अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आसान कारोबार फिनांस कार्ड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात मैं बता दूँ कि मेरी ये जो वीडियो है ये 5 से 6 पार्ट में है और ये उसका पहला पार्ट है। क्योंकि बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे थे और बहुत से ये इतने कमेंट्स थे कि आप डिटेल के साथ ऐसी वीडियो बनाएं कि हमें कहीं से अप्लाई ना करवाना पड़े, ऑनलाइन किसी भी कैफ़े से या किसी कहीं भी जाके हम खुद ही अपना आसान कारोबार कार्ड अप्लाई कर सकें। तो उसी सिलसिले में ये एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है और इसके तकरीबन 5 से 6 पार्ट होंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा और अगर आप ये सारी वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकेंगे और ना सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, इसके जितने स्टेजेज हैं वो भी आप क्लियर कर सकेंगे और आपको कार्ड अप्लाई करने से लेके कार्ड एक्टिव करने तक का सारा तरीका और किस तरह आपने पैसे निकालने वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारा आज का पहला पार्ट है जिसमें आसान कारोबार कार्ड में की कुछ आपको बताएंगे, इसमें कौन कौन से फीचर हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। सबसे पहले इसका जो की फीचर है वो इसकी अमाउंट जो है वो 1 मिलियन है, मतलब कि 10 लाख तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लोन का टेन्योर है वो है 3 साल। 3 साल के अंदर आपको ये वापस करना है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है जिसे आप मार्कअप भी कहते हैं या सूद कह सकते हैं वो ज़ीरो है, मतलब कि ये बिला सूद कर्जा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी जो टाइप है लोन की वो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है फॉर 12 मंथ। 12 मंथ के बाद आपको इसे रिन्यू करना होता है, रिवॉल्विंग इसी को कहते हैं। रीपेमेंट टर्म जो है वो 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। पहले 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपकी 24 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी और उन्हीं इंस्टॉलमेंट में आपको ये अपना जितना भी आपका लोन अप्रूव होगा ये आपको वापस करना पड़ेगा। ग्रेस पीरियड आपको 3 मंथ का दिया जा रहा है। जब आपको कार्ड इशू हो जाएगा और आप उसे एक्टिव कर लेंगे तो 3 महीने का आपका जो है वो ग्रेस पीरियड होगा। इसके बाद फिर आपकी इंस्टॉलमेंट या जो भी प्रोसेस होगा वो शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी थोड़े से फीचर थे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आप कार्ड कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसमें यूजेस है कि आप वेंडर एंड सप्लायर पेमेंट दे सकते हैं। किसी को आपने पेमेंट देनी है वो दे सकते हैं, कोई आपका वेंडर है आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल, गैस, बिजली, पीटीसीएल पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट के फीस और टैक्सेस भी आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करवा सकते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा सकते हैं पीओएस के ज़रिए। तो ये भी आप इससे कर सकते हैं और आप 25% तक इसका जो आपकी लिमिट अप्रूव होगी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इसका जो लोन है 1 लाख अप्रूव हुआ तो 25 लाख आप एटीएम से कैश निकलवा सकते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी की तो कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, तो आपकी जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 57 साल का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसे पंजाब का रेज़िडेंस होना ज़रूरी है। सूबा सिंध, बलूचिस्तान और केपीके वाले अप्लाई नहीं कर सकते और ये पाकिस्तानी नेशनल भी होना चाहिए। इसमें पंजाब में इसका एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए, है वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए, सीएनआईसी आपका एक्सपायर वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए एप्लीकेंट के नेम पे। जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है मोबाइल नंबर उसी के नाम का रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि एक ही एप्लीकेंट जो है एक ही बिज़नेस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक बंदा एक से ज़्यादा बार इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अब चलते हैं इसके अप्लाई करने के तरीके की तरफ कि आप किस तरह इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको ये नीचे नज़र आ रहा है कि क्लिक ऑन अप्लाई बटन गिवन अबव आर विजिट पीआईटीबी पोर्टल। तो ये लिंक आपको मैं दे दूँगा, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आप वहाँ जाके इसे ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन को आपने केयरफुली रीड कर लेना है और इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपने उन्हें गौर से देख लेना है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताई गई है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद ये आपको नीचे उन्होंने एरो का निशान लगा के बता दिया है कि सब कुछ पढ़ने के बाद ये उन्होंने उर्दू में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, आपने एक्नॉलेज करना है। जैसे आप इसको एक्नॉलेज करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन हो जाएगा।
ये भी आपको जो आने वाली वीडियो उसमें प्रॉपर मैंने गाइड किया है कि एक्नॉलेज के बाद किस तरह नया पेज ओपन होता है और उस पे क्या-क्या करना होता है। तो जैसे ही आप इसको एक्नॉलेज करेंगे, तो आपका ये वाला नीचे पेज है, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। जब ये पेज आपको ओपन हो जाएगा, इसमें आपसे वो आपका नेम, सीएनआईसी नंबर, सिटी, मोबाइल नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे वो मांगेगा और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये आपने देनी है। उसके बाद ये आपको रजिस्टर नज़र आ रहा है, एरो के निशान पे ये करेंगे तो आपका ये अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने दोबारा लॉगिन वाले पेज पे आना है। तो लॉगिन वाले पेज पे जब आप आएँगे तो आपको ये वाला सारा पेज नज़र आएँगे। तो लॉगिन करने के बाद ये दोबारा से सारी डिटेल आपने फिल करनी है। दोबारा से नाम, एड्रेस और ये सारी जितनी भी आप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपने पे करनी है। ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप भी मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसमें से मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं फीचर वो देख लेंगे और इसका प्रोसेस देख लेंगे भी किस तरह चलना है। ये ना हो कि आप आधे घंटे इस पे टाइम लग जाता है तो आप परेशान हो जाएँ कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दोबारा से वो बता रहे हैं कि आप इसको डिजिटल वेरिफ़िकेशन आपके सीएनआईसी की होनी है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो आपकी चेक करेंगे कि शनाख्ती कार्ड पे आपका कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है या आपने पहले से तो कोई लोन लेके नहीं रखा हुआ या जितने भी सीएनआई से लेके आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट जनरेट होगी, जिसमें अगर आप क्वालिफ़ाई करेंगे तो फिर ही आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ फर्दर वो नीचे आ रहा है कि लोन का आपने इस्तेमाल कहाँ करना है और रीपेमेंट क्या होता है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो 50% लिमिट है अवेलेबल होगी विद इन 6 मंथ। आपका जो पहले 6 महीने हो गए आप उसे यूज़ कर सकते हैं 50% लिमिट को, जितनी भी आपकी लिमिट होगी और उसमें जो ग्रेस पीरियड होगा वो 3 मंथ का होगा आफ्टर कार्ड इशू। जब भी कार्ड इशू हो जाएगा तो 3 मंथ का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। 3 मंथ के बाद जो जिसने लोन लिया होगा वो अपनी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देगा, मंथली इंस्टॉलमेंट वो स्टार्ट कर देगा विद मिनिमम मंथली पेमेंट जो 5% होगी आउटस्टैंडिंग लोन पे। जितना भी लोन होगा उसका 5% की उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और वो उसको शुरू कर देगा पे करना। सेकंड जो 50% लिमिट है वो आपकी रिलीज़ होगी सैटिस्फैक्टरी यूज़र पे। अगर आपका इस्तेमाल अच्छा है जैसा कि मैंने ऊपर वीडियो में बताया है तो उसके बाद फिर आपको इशू होगी। अगर आपने उससे हट के कोई पर्सनल यूज़ कर लिया तो फिर आपको इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। पर्सनल यूज़ भी आपको बता दूँ कि क्या होता है। पर्सनल यूज़ से मुराद ये है कि आप उससे कोई खाने-पीने की चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, कोई फूड पांडा कर देते हैं या कोई शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, कपड़े, जूती, घड़ी वगैरह कुछ भी आप उससे ये हमारा पर्सनल यूज़र में आता है, बिज़नेस यूज़ में नहीं आता। अगर आपकी कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन पाई गई तो फिर वो आपको इससे यानी कि ख़त्म कर देंगे और दूसरी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। इसकी फ़ीस के बारे में आपके डिस्कस करें तो इसकी जो एनुअल फ़ीस आ रही है वो 25,000 प्लस एफएडी है। वो आपके अप्रूवल लिमिट से ही डिडक्ट हो जाएगी। तो जो एडिशनल चार्जेज़ है लाइफ़ इंश्योरेंस, कार्ड इंश्योरेंस एंड डिलीवरी चार्जेज़ वग़ैरह वो भी आपका इसी में से ही कवर हो जाएगा जो आपको लिमिट दी जाएगी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपकी पेमेंट लेट हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट लेट हो जाएगी तो उसके चार्जेस भी रिकवर होंगे एज़ पर पॉलिसी। जो बैंक की पॉलिसी होगी और जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस होगा उसके मुताबिक ही आपके वो वाले चार्जेस भी उन्होंने रिकवर कर लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सिक्योरिटी डिटेल के लिहाज से वो कह रहे हैं कि पर्सनल गारंटी डिजिटल साइन होंगे, जो आप डिजिटल उस पे साइन कर देंगे वही आपकी पर्सनल गारंटी काउंट की जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड होगी और जो अर्बन एरिया होंगे वहाँ 6 मंथ के अंदर उसको विज़िट भी वो करेंगे, फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आपका ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1786, इस पे आप कॉल करके भी उसको यानी कि अपनी चीज़ें को पूछ सकते हैं। फर्दर मेरी जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको भी आपने लाज़मी देखना है ताकि आप इजीली अप्लाई